जी नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सबों का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल एमपी कैंपस में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी जो आपका 27 नवंबर से एग्ज़ाम होगा, उसका त्रिकोणमिति पार्ट 2 करेंगे और इससे पहले पार्ट 1 हमने अपलोड कर दिया है। यदि किसी भी भाई-बहन ने अब तक नहीं देखा है, तो उसे ज़रूर देखें। इसके बाद इस पार्ट को देखें, तो थोड़ा अच्छा समझ में आएगा। अच्छा, ये त्रिकोणमिति के जो क्वेश्चन हैं, अब तक या तो रेलवे ग्रुप डी या एनटीपीसी के किसी भी लेवल यानी ग्रेजुएट लेवल या इंटर लेवल में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चनों का कलेक्शन है और उन क्वेश्चनों में से भी बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चनों का कलेक्शन आपका दिया गया है। तो देखिए, कल पार्ट 1 करा दिया गया था, उसके कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन ये आपके सामने दिया गया है। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखो भाइयों, जब आपका क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए और यहाँ पर कोण का कोई मतलब नहीं हो, तो ऐसे में हम एंगल अपने तरफ से मान लेते हैं। मान लो हमने मान लिया ए की वैल्यू कुछ भी मान लो 45 मान ली, यानी 10 कॉट होने पर 45 मान लेते हैं। तो अगर 45 मान ली तो एम का मान क्या आ जाएगा, ये अगर 45 रखोगे कॉट 45 का मान 1 और कॉस 45 का मान होता है 1/√2। ऐसे ही एन के लिए थीटा तो समान ही है, ए तो समान ही है, तो कॉट 45 का मान 1 माइनस कॉस 45 का मान 1/√2। अब इनमें रखना है आपको और LHS कौन सा RHS के बराबर आ जाए ये हमें चेक करना है। ऐसे कंडीशन में देखो सबसे ज्यादा बार एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर दिया गया, तो पहले हम एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकाल लेंगे। मेरे भाइयों, एम स्क्वायर माइनस एन एल स्क्वायर निकालने के लिए आप जानते हैं कि एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन होता है। तो देखो क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए, डायरेक्ट आप m प्लस एन करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 1 कितना आ जाएगा 2, और m माइनस एन करोगे तो माइनस करने पर ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2/√2, यानी ये आ जाएगा 2/√2 का मतलब होता है √2, यानी आंसर आ जाएगा 2√2। लेकिन अब इनमें हम चेक करते हैं, तो इनमें चेक करोगे पहले वाले में जैसे हम चेक करें तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये तो देखो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर आ गया। अगर इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 दूनी क्या आ जाएगा 8। उधर भी अगर 8 आता है तो मेरा आंसर होगा। तो 2 को इधर रखेंगे 16 एम की वैल्यू कितनी दी गई है ये, और एन की वैल्यू कितनी दी गई है ये, यानी इसको सॉल्व करेंगे 16 इंटू √2 प्लस 1, ये आ जाएगा √2 प्लस 1 अपॉन √2 इंटू ये आ जाएगा √2 माइनस 1 अपॉन √2। भैया 2 का मतलब होता है √2 का √2 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा और 2 अट्ठे 16। इधर देखो वर्गांतर बन जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो √2 का स्क्वायर 2 माइनस 1 इंटू 8, यानी क्या आ जाएगा 8, यानी आंसर मेरा पहला ही सही है। कौन सा सही है मेरा आंसर, पहला ही सही। ठीक है सर। अब आपको लग रहा होगा कि इतना टाइम आप खा गए इस क्वेश्चन, तो आपको समझाने के लिए हमने कहा है आपको क्या करना है, थोड़ा स्पीड में करना है इसको जब आप एग्जाम हॉल में बैठो। ठीक है सर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन लिख रहे हैं। चलिए, अब कल का वीडियो आपने देखा होगा तो आज का वीडियो बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। चलिए, जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपको दिया गया है कि 4, सेकंड क्वेश्चन नंबर डालते चले, सेकंड क्वेश्चन है 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है और थीटा न्यून कोण है। थीटा कैसा है, न्यून कोण है, तो आपको मान किसका निकालना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बताओ। चलो भैया, अब हम ऑप्शन लिखेंगे, तब तक मेरे आप लोग क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, करना है, तुरंत आंसर आपको लगाना है। चलो ऑप्शन हम लिख रहे हैं, ऑप्शन आपका है 13/12, 5/13, 1 और 1/4। चलिए सॉल्व करो भैया, आपने सॉल्व कर लिया होगा। अब देखते हैं, देखो इसमें क्या है, साइन स्क्वायर थीटा की अगर हम वैल्यू निकाल लें तो 1/4, स्क्वायर हटाएंगे तो 1, ये रूट आ जाएगा, यानी वास्तव में क्या आ जाएगा 1/2। अब हम ये देखेंगे कि सारणी में
साइन थीटा की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है? तो भैया आपको पता है साइन थीटा में किसकी वैल्यू होती है? 30 अंश। जब वैल्यू पता है तो आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी थीटा की वैल्यू आ गई 30। अब यहाँ मान रख लो कॉस 30, कॉस 30 का जिस भाई को मान ना पता हो तो होता है √3/2। अब उसका भी स्क्वायर करना है, हाँ स्क्वायर करना, प्लस टेन तीस की वैल्यू होती है 1/√3 और उसका भी क्या करना? स्क्वायर। यहाँ वैल्यू रख दी, √3 का स्क्वायर 3/4 और ये हो जाएगा 1/3, 4 तिया 12, एलसीएम में 12 आ जाएगा। भाई साहब यही वाला आंसर आ जाएगा। देखो 12 करोगे, 3 त्रिका 9 और 9 4 13, 13/12, क्योंकि 12 और किसी में भी नहीं था, इस वजह से। चलिए सर, ये आज का सेकेंड क्वेश्चन है आज का। चलिए, अच्छा आप लोग स्क्रीन शॉट लेते चले जाओ या आपके पास कॉपी है तो नोट करते चले जाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि यदि sec थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस √3 है, तो आपको वैल्यू किसकी बतानी है? तो आपको वैल्यू बताना है √3 साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। इसकी वैल्यू क्या होगी? अच्छा आप लोग क्या करें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करें और हम इसके ऑप्शन आपके लिख रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट ऑप्शन है 4 2 3 1। चलिए आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अब हम बताते हैं। देखो जब इस तरीके से क्वेश्चन कभी भी आ जाए, कल मैंने ये आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू दी है और हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो हमेशा इसको 1 सेक थीटा माइनस टेन थीटा लिखते हैं। कल बताया था, अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देखें। तो देखो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो ये क्या आ जाएगा 1/2 माइनस के √3। अब 1/2 माइनस √3 हो गया। तो देखो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो इसको जब सॉल्व करोगे तो 1/cos थीटा हो जाएगा और माइनस के ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है सर। अब देखो हमने बताया था इसके कंजुगेट का ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 2 प्लस √3 और यहाँ पर आएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस √3 का स्क्वायर 3, यानी यहाँ तो आपका 1 आ गया, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एलसीएम लेंगे इसका, क्या आ जाएगा cos थीटा। ठीक है, cos थीटा आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे इसको, ये आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 प्लस √3 और वैल्यू हमें निकालने √3 साइन थीटा और प्लस के कॉस थीटा की वैल्यू। तो अब देखो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में, यार तो लग ही नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू ए है, तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? कॉसिक थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है। अब आप नोट कर लिया होगा, सॉल्व करें तब तक हम ऑप्शन लिखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं कि कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो कॉसिक थीटा की वैल्यू निकालो। ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने बताया था कल आपको कि अगर आपको कॉसिक थीटा प्लस टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो 1 क्या हो जाता है कॉसिक थीटा माइनस के कॉट थीटा। ओ सॉरी गलती हो गई,
कॉसिक थीटा माइनस के कॉट थीटा। क्यों हो जाता है, कल का आप वीडियो देखोगे तो आपको एकदम पता चल जाएगा। तो यहाँ से कॉसिक थीटा और प्लस कॉट थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1/a। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए, चाहे प्लस का दिया जाए, यहाँ पर प्लस हो या माइनस, और इन दोनों में से कोई वैल्यू पूछी जाए, या साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, किसी की भी वैल्यू पूछी जाए, तो अगर माइनस दिया है आप प्लस का वैल्यू निकाल लो और इन दोनों इक्वेशन को जोड़ देना। तो जोड़ोगे आप, देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2 कॉसिक थीटा इक्वल टू आ जाएगा a प्लस 1/a। मान किसका निकालना है, कॉसिक थीटा। तो क्या हो जाएगा 1/2 a प्लस 1/a। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे, ठीक है सर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताएं, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन आज आपके कराए जा रहे हैं सबके सब रेलवे ग्रुप डी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इन क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, एक बार, दो बार, तीन बार, जितने भी बार वीडियो देखना है देखो। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू पी, और लिखा है आपका सेक थीटा प्लस कॉसिक थीटा, सेक थीटा प्लस कॉसिक थीटा इक्वल टू क्यू। तो आपको क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस 1 का मान बताना है। नोट कर लिया होगा क्वेश्चन, ऑप्शन हम लिख रहे हैं। तो ये हो जाएगा 2p पी स्क्वायर माइनस 1 और p। चलिए आपने क्वेश्चन नोट किया होगा, आपने सॉल्व भी कर दिया गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व। तो देखो यहां पर कोई थीटा वैल्यू आई नहीं आई, तो थीटा की वैल्यू अपने मन से आप कुछ भी पुट कर सकते हो, कुछ भी। तो हम थीटा बराबर जब साइन कॉस होगा तो आपको बहुत सरल वैल्यू रखनी है 0, लेकिन यहाँ सेक कॉसेक भी है तो 0 कभी नहीं रखना, यानी थीटा की वैल्यू 45 रख लो। पी की वैल्यू डायरेक्ट क्या आ जाएगी, अगर 45 रखोगे, साइन 45 का मान 1/√2 और कॉस 45 का मान भी 1/√2, यानी ये आ जाएगा 2/√2। अगर आप इसे कैंसिल कर दोगे तो √2, यानी पी की वैल्यू √2। और क्यू की वैल्यू ऐसे निकालोगे तो आपको पता है सेक 45 की वैल्यू √2 और कॉसिक 45 की वैल्यू भी √2 होती है। तो आप इसे ऐड करोगे 2√2, ठीक है भैया। अब हमारा क्या कह रहा है, वैल्यू तो हमें इसकी निकालनी q इंटू, यानी 2√2 इंटू पी स्क्वायर, यानी √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 माइनस 1, तो आ जाएगा 2√2। अब पी क्यू की वैल्यू इसमें रखो, कहां पर आ रहा है 2√2, वही आंसर होगा। तो देखो हर जगह p है तो p की वैल्यू रखेंगे, यहां रखेंगे तो 2√2 आ गया, शायद यही आंसर है। यहां रखेंगे तो केवल 2 आएगा, यहां रखोगे आप √2 का वर्ग, 2 में से 1 गया 1, ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, फर्स्ट आएगा। कौन सा आएगा भाइयों, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, स्क्रीनशॉट आप लेते चले जाना, हम रुक जाते हैं उतनी देर में। चलिए मेरे भाई, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है कॉसिक ए माइनस कॉट ए इक्वल टू 3। तो कॉसिक ए प्लस कॉट ए, ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। कॉसिक ए प्लस कॉट ए की वैल्यू बताओ। तो ये अभी हमने कराया था ना, ऑप्शन लिखे फिर भी आप लगा लेना इसको। कैसे, अगर इसकी वैल्यू चाहिए और ये दिया गया है, मतलब माइनस का दिया गया, प्लस की वैल्यू चाहिए, तो 1 में माइनस वाला कर दो, और माइनस वाला दिया है और प्लस वाला चाहिए, तब भी 1 में प्लस वाला कर दो, यही इसका आंसर होगा। चलिए कल के छूटे हुए क्वेश्चन है cos x माइनस 3 sin x। क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, इसके आगे हम पढ़ाएंगे सेकेंड कॉन्सेप्ट। आज कल ही वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है ये, और इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछे गए। तो आपसे कह रहा है तो 10x की वैल्यू क्या होगी, 10x की वैल्यू आपको बताना है। ऑप्शन आपके लिख रहे हैं, तब तक आप सॉल्व करें। चलिए
चलिए, नोट कर लिया होगा आप लोगों ने और सॉल्व भी कर लिया होगा। अब हम करते हैं इस क्वेश्चन की शुरुआत। देखो मेरे भाइयों, टेन की वैल्यू चाहिए, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन वाले को एक तरफ कर लो तो ये आ जाएगा कॉस एक्स इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो अगर हम इसमें साइन एक्स कॉमन ले ले तो माइनस वाला प्लस का साइन हो जाएगा और प्लस के रूट 5, और क्या कर लिया हमने, साइन दोनों में कॉमन ले लिया। अब टेन चाहिए तो टेन टेन क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, मतलब इसका डिवाइड कर दिया तो यहाँ बचा 1 और ये नंबर यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 3 प्लस रूट 5। साइन बटे कॉस क्या हो गया मेरे भैया, 10x। अब ऐसा तो कोई आंसर ही नहीं है तो कंजुगेट का मल्टीप्लाई करोगे, और कंजुगेट का मल्टीप्लाई करने के लिए कुछ नहीं करना, इस प्लस की जगह माइनस कर देना, और अपॉन अंश हर में क्या लिखा जाता है, हर में इसका वर्ग, 3 का वर्ग 9 माइनस अंडर रूट 5 का वर्ग 4, 5 तो 9 में से 5 गया 4, यानी आ जाएगा 3 माइनस रूट 5 बटे 4, यानी कौन सा आ जाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है सर, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी से लीजिएगा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू रूट 3 कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा दिया गया है आपको, तो टेन थीटा की वैल्यू निकालनी, वैल्यू टेन थीटा की निकालनी, ऑप्शन लिख रहे हैं हम आपके। चलिए, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, सॉल्व करते हैं। देखो मेरे भैया, वैल्यू किसकी निकालनी, टेन थीटा, और टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी साइन वाले पद एक तरफ और कॉस वाले पद एक तरफ। तो देखो ये तो साइन थीटा लिखा है मेरे भैया, ये कॉस थीटा, आप जानते होंगे मेरे प्यारे भाइयों कि कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। अब साइन वाले एक तरफ करेंगे तो इधर तो अपना कॉस थीटा रहेगा, ये रूट 3 साइन थीटा, और ये उधर जाएगा माइनस के साइन थीटा, तो माइनस के साइन थीटा, यानी क्या किया हमने, साइन थीटा दोनों में कॉमन ले लिया, क्या बचेगा, रूट 3 माइनस 1 और इधर कॉस थीटा। हमें टेन की वैल्यू चाहिए तो साइन यहीं रहेगा और कॉस को धक्का मार के यहाँ लाएंगे कॉस थीटा, और जब धक्का मार के आया तो यहाँ बचा 1 और ये इसके नीचे चला जाएगा रूट 3 माइनस 1, तो ये तो अपना बन गया टेन थीटा ये वाला, और ये आ जाएगा आंसर। तो 1 अपॉन में रूट 3 माइनस 1 हाँ दिया गया, तो कौन सा हो जाएगा, सेकंड। जल्दी से आप मेरे प्यारे भाइयों स्क्रीनशॉट लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, चलिए जीना है तो हंस के जियो जीवन में। चलिए, आपके सामने क्वेश्चन ये दिया गया है और ऑप्शन लिख रहे हैं, आप सॉल्व करें। सॉल्व करो क्वेश्चन को। चलिए भाई ये जल्दी सॉल्व करो जल्दी से। तो अब करते हैं सॉल्व। देखो यहाँ पर कॉट थीटा आया, यानी कॉट कब आएगा, जब हमें टेन की वैल्यू पता होगी, तो टेन की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, हाँ जी, तो यह आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू रूट 3 और प्लस वाला हो जाएगा माइनस का 1, और इसमें पुट कर दो तो आ जाएगा आंसर रूट 3। आपको पता है कि कॉट थीटा होता है 1 अपॉन टेन थीटा, तो 1 अपॉन टेन थीटा और माइनस के 1 भैया रूट 3, टेन थीटा की वैल्यू रखेंगे 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 और माइनस 1। अभी हमने कहा था इसके कंजुगेट का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, काहे करेंगे, क्योंकि कहीं भी रूट में ये संख्या नहीं दी गई, तो हमने क्या कहा था, कुछ नहीं करना, तुम्हें केवल +1 कर देना, और यहाँ रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर,
√3 का स्क्वायर 3 में से बन गया 2। बस इसको तुम्हें जल्दी से सॉल्व करना है, वही आंसर होगा। √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 आ जाएगा, प्लस ये आ जाएगा √3, और यहाँ से एलसीएम अगर हमने 2 लिया तो देखना मेरे भैया 2 बन जा, यहाँ 2 चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा √3 + 1 अपॉन 2। √3 + 1 क्यों, अरे √3 और 3 में से 2 गया 1 अपॉन में 2। ठीक है, ये हो जाएगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो जल्दी करो। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जल्दी करो जल्दी करो। स्याही थोड़ी सी डाल लें, ये लो ये डाल ली स्याही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा है छोटा सा, कि यदि अल्फा प्लस बीटा बराबर अगर 90 अंश होता है तो क्या क्या बदलाव होगा। देखो बदलाव होगा कि साइन अल्फा प्लस साइन बीटा अगर कहीं लिखा है तो क्या हो जाएगा। देखो ये तो साइन अल्फा ही रहेगा, और प्लस इसको लिख देंगे साइन, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालोगे 90 माइनस अल्फा, और साइन 90 माइनस अल्फा क्या हो जाता है कॉस। कहने का मतलब क्या हुआ, क्या समझाना चाहते हैं हम आपको, कि अगर आपका इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होगा तब क्या हो जाएगा, ये जो साइन है दूसरा वाला जिसमें रखोगे, जैसे मान लो इसको बी को हटाना है तो साइन बीटा है तो ये किस में बदल जाएगा कॉस अल्फा। कैसे बदल गया ये सामने आपको हमने दिखा दिया। अगर मान लो साइन की जगह यहाँ टेन होता, टेन बीटा बीटा होता, तो टेन 90 माइनस थीटा क्या होता कॉट थीटा, तो ये कॉट अल्फा में बदल जाता। सेक अगर होता, सेक बीटा होता, तो ये किस में बदल जाता है, सेक बदल जाएगा कॉसेक अल्फा में। कैसे, ऐसे बदल जाएगा सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, और कॉसेक होता कॉसेक बीटा, तो ये बदल जाता सेक बीटा। कहने का मतलब अगर हम छोटी सी चीज बताएं आपको, इतने एरिया में बता दें कि अगर अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री है, इन दिस कंडीशन हमें क्या करना है कि साइन अगर अल्फा तो साइन अल्फा है तो दूसरा वाला किस में बदल जाएगा अल्फा वाला, ये वाला साइन अगर बीटा है तो ये बदल जाएगा कॉस, किस वाले में पहले वाले कॉस अल्फा। अगर कॉस बीटा है तो साइन अल्फा में बदल जाएगा, ठीक है। अगर टेन बीटा है तो टेन अल्फा में कॉट अल्फा में बदल जाएगा, और कॉट बीटा है तो ये टेन अल्फा में बदल जाएगा। कहने का सीधा सीधा तात्पर्य है कि आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अब हम क्या करें, कैसे क्वेश्चन आएगा, क्या पूछा जाएगा, तो हम बताएं। देखो ये अपना थ्योरी सेक्शन तो है नहीं, कि थ्योरी होने पर क्या आया, कैसे आया, क्यों आया, हम सब बताते हैं आपको, और यूं समझ में आता आपको यूं एक सेकंड। लेकिन हमें क्वेश्चन भी ज़्यादा कराना है इसमें, इस वजह से देखो जैसे मान लो कभी भी लिखा है कि cos 2 थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब आपको करना है कि थीटा का मान ज्ञात करो, लेकिन थीटा 0 से 90 के बीच में, और थीटा का मान निकालना। तो मेरे भैया कैसे लगाओगे, चलो ऑप्शन हम लिख रहे 45 डिग्री, 30 डिग्री, थर्ड ऑप्शन है आपका 60 डिग्री, और ये अपना 90 डिग्री। इसको तो आप डायरेक्ट कर लोगे, कैसे, थीटा की वैल्यू 45 रखो तो देखो कॉस 90 और कॉस 90 का मान 1, और यहाँ रखोगे साइन 45 1/√2, ये तो होगा नहीं। 30 रखोगे तो 30 रखोगे, ये तुम्हारा आ जाएगा कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, और साइन 30 रखोगे तो 1/2, ये डायरेक्ट आ जाएगा। लेकिन अभी और क्वेश्चन करेंगे उसमें उसका यूज होगा। इसको कैसे करेंगे मेरे भैया, ऐसे सोचो, इधर कॉस लिखा है और इधर साइन लिखा है, कभी भी हम कंपेयर करेंगे तो समान त्रिकोणमितीय अनुपात से करेंगे। यानी इधर कॉस है तो इधर भी कॉस होना चाहिए, या इधर साइन है तो इधर भी साइन, कोई दोनों में से एक चेंज करना पड़ेगा। तो ये तो cos 2 थीटा है,
इसको हम कॉस 90 माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं, अभी हमने बताया था 90 माइनस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। अब कॉस कॉस हटा दो तो 2 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, यानी इधर आएगा तो 3 थीटा इज इक्वल टू 90 और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी तुम्हारा 30 अंश, और ये आंसर है। इस तरह आप लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तब इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो बड़े अच्छे तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए मेरे क्वेश्चन लिखते हैं, आप नोट करेंगे, हल सॉल्व करेंगे कि साइन 58 डिग्री और प्लस कॉस 82 डिग्री को, ये क्वेश्चन ग्रुप डी का है, को 0 तथा 45 अंश के बीच त्रिकोणमितीय अनुपात में लिखना। यानी इस पूरे को कन्वर्ट करके जितना भी एंगल है वो 0 से 45 के बीच होना चाहिए। चलो हम ऑप्शन लिख रहे, कॉस 32, कॉस 8 डिग्री। आप आराम से इसको चेंज करो। देखो मेरे कैसे चेंज किया। अब इधर देखो किसके 0 से 45 के बीच में होना चाहिए, तो 0 से 45 के बीच में होना चाहिए। अब देखो ये तुम्हारा लिखा है कॉस 58 डिग्री, सॉरी साइन 58 डिग्री। अब ये कोण कैसा आना चाहिए, और कोण 0 से 45 के बीच में आना चाहिए, ये क्वेश्चन में खुद लिखा है। तो आप इसको कैसे करेंगे, इससे हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 32। कैसे कर दिया, ऐसे कर दिया कॉस 90 माइनस, सॉरी गलती हो गया, हाँ सही है, कॉस 90 माइनस, अब दिख रहा होगा 32, तो कॉस 90 माइनस थीटा, साइन लिखो भैया, साइन लिखा है, साइन 90 माइनस 32, 90 में से 32 घटाओगे 58 आ जाएगा। अब आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है, कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा का मतलब ये हो जाएगा कॉस 32 डिग्री। तो कॉस तो 32 डिग्री यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ नहीं, एक तो ये हो जाएगा। अब उसको वैसे ही कन्वर्ट करोगे, इससे हम क्या लिखेंगे, कॉस 90 माइनस 8, कॉस 90 माइनस थीटा, तो 90 में से 8 घटाओगे 82 आ जाएगा, लेकिन फार्मूला लगाओगे कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन 8 डिग्री, और कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सुनो अब हम ऐसे करेंगे, ये हमें पता है कि 90 होने पर साइन कॉस में बदलेगा और कॉस साइन में बदलेगा, खत्म हो गया। एक जगह कॉस होना चाहिए, एक जगह साइन होना चाहिए। अब देखो कहाँ पे कॉस कहाँ पे साइन होना चाहिए, तो 90 में से ये घटाओ, तुरंत घटाओ, 90 में से 58 क्या आ जाएगा 32, और 90 में से 82 घटाओ कितना आ जाएगा 8, बीच में जो साइन है वही रहेगा, कौन सा ऑप्शन आ जाएगा तुम्हारा, सेकंड वाला। ठीक है, इस तरीके से करेंगे, वो तो हमने फार्मूले के हिसाब से आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है जैसे साइन 16 डिग्री अपॉन कॉस 74 डिग्री, ये लिखा 74, प्लस टेन 14 डिग्री अपॉन कॉट 76 डिग्री का मान ज्ञात करो, का मान। चलो बताओ मेरे भैया, बताओ 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 बताओ। देखो क्या करना है, बस ऐसे देखना, इन दोनों को ऐड करो, तो ये तुम देखोगे 16 50 20 70 20 क्या हो गया 90। जब ये 90 हो गए तो हमने क्या कहा था, अपने आप कोई एक में कन्वर्ट करना है। साइन लिप बता रही है, साइन 16 डिग्री और कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में, और कौन सा वाला आ जाएगा 16। क्यों आ जाएगा, क्यों आ जाएगा, हमने क्या कहा था, इन दोनों का सम अगर 80 डिग्री 90 डिग्री है और किसी को कन्वर्ट कर रहे, जैसे इसको कन्वर्ट कर रहे, तो ये कोण ना आके दूसरा वाला कोण आता है, और कॉस किस में बदल जाएगा, साइन में, तो ये आ गया। ऐसे ही ये देखो, इनको जोड़ोगे 90 आ जाएगा, तो इसको तो हम 10 14 ही रखेंगे, कॉट किस में बदल जाएगा 10 में, एंगल कौन से वाले का ले लेगा 14 वाले, इससे ये कैंसिल हो गया, 1 + 1
बोलो प्यारा सा क्या आएगा 2 आ गया। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल है। लेकिन अगर हम इसको प्रैक्टिस सेट में कराकर वैसे कराते, आराम से कराते, तो और बहुत ज्यादा क्वेश्चन अपनी तरफ से बना सकते थे। लेकिन यहाँ क्वेश्चन अपनी तरफ से नहीं बनाएंगे, जो एग्जाम में आए हैं बिल्कुल वही डिक्टो कराएंगे। साइन 90 डिग्री, साइन 89 डिग्री, साइन 88 डिग्री एंड डॉट 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 साइन 0 डिग्री। तो इसका मान क्या होगा? 0 1 1 था 1 2 एंड 3। तो देखो इस क्वेश्चन को देखने के लिए आपको थोड़ा वैल्यू पता होना चाहिए। आप जानते हैं कि साइन 0 का मान क्या होता है? 0। तो 0 यहाँ पे आ गया। तो अब किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करोगे 0 का तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आप लेते चलना। थोड़ा हमने स्पीड बढ़ा रखी है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास पहुंच जाएं कि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। कॉसिक 47 प्लस थीटा माइनस सेक 43 माइनस थीटा प्लस 10 61 प्लस थीटा माइनस कॉट 29 माइनस थीटा। शायद देखें दिख रहा है या नहीं दिख रहा। ओहो नहीं दिख रहा है। इसको थोड़ा छोटा करते हैं। माइनस का कॉट कितना लिखा? 29 माइनस थीटा, 29 माइनस थीटा प्लस साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा। चलिए मेरे भाइयों, चलिए धड़ल्ले से इस क्वेश्चन को बताइए, जल्दी से आंसर बताइए। √3/2 1/√2 1 एंड 0। चलिए मेरे भाई चलते हैं भैया। देखो इन दोनों का सम करो, कितना आएगा? जोड़ोगे थीटा से थीटा खत्म, 47 और 43 जोड़ोगे 90। तो इन दोनों का 90 आ गया। तो हमने क्या कहा था? हमने क्या कहा था कि जब 90 आ जाए तो किसी एक को रखना सेक कौशिक में। सेक किस में चेंज हो जाएगा? कौशिक में। और एंगल कौन सा ले लेगा? यही वाला का मतलब 47 प्लस थीटा। और यहाँ से माइनस चिन्ह पर होने पर टक टक इसका स्वाह हो गया। ऐसे ही देखो 10 कॉट में इन दोनों का सम करो, 61 और 29 हो गया 90। 90 होने पर इसका तो कोण कटकर इसकी जगह पे ये आ जाएगा और कॉट में किस में बदल जाएगा? 10 में। तो ये प्लस का 10, ये माइनस का 10, इसका भी काम खत्म हुआ मेरे भैया। इन दोनों को जोड़ो 45 45 90। 90 होने पर ये देखो अब हम क्या करेंगे? ये एंगल हटाएंगे तो ये एंगल यहाँ इसकी जगह पर आएगा और कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। एक प्लस का एक माइनस का, ये भी खत्म। तो आंसर क्या होगा? 0 हो जाएगा। ठीक है सर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर 12 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 23 डिग्री अपॉन 2 साइन स्क्वायर 78 डिग्री प्लस 2 साइन स्क्वायर 67 डिग्री। साइन स्क्वायर 67। हाँ चलो चलिए ये आंसर आ रहा। इसका ऑप्शन सामने आपके लिख रहे हैं, जल्दी से सॉल्व करो। 1/2 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा एंड 2 हो जाएगा। 1 1 2 मतलब एक -1। चलिए देखेंगे आंसर क्या आएगा, जल्दी से करते हैं। तो देखो यहाँ 12 और 23 जोड़ने पर 90 नहीं आ रहा मेरे। अच्छा तो 78 में कितना जोड़े 90 आ जाए? तो 12। तो इसका मतलब ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखो ऊपर वाले को रखेंगे हम ऐसा ही रखेंगे कॉस स्क्वायर 23। अब देखो मेरे भैया दोनों में 2 कॉमन है तो 2 यहाँ लिख देंगे। अब देखो इन दोनों को सम करेंगे 180 सॉरी 90 आ जाएगा और 90 होने पर ये साइन किस में बदल जाएगा? कॉस में। स्क्वायर अपना लिए रहेगा और ये आ जाएगा 12। ऐसे ही इनको दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा 90। 90 में ऊपर वाला कोण आ जाएगा कॉस, साइन किस में बदल जाएगा? कॉस स्क्वायर 23। चलो इससे ये जुदा हो गया और आंसर 1/2 आ गया। क्या आ गया? 1/2। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लो मेरे भाइयों, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन करा रहे हैं आपको।
बहुत क्वेश्चन है आज के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। कोई भी क्वेश्चन अपना नहीं छोड़ेंगे जो हमें लगता है कि एग्जाम में आने के चांस उसके हैं, और उसमें कुछ कॉन्सेप्ट, हाँ सरल वाले तो छोड़ देंगे, जैसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन में 10 90 माइनस एक्स 90 माइनस थीटा है, तो इसका उत्तर क्या होगा? पहला कॉट एक्स, दूसरा 2 साइन एक्स, थर्ड 2 cos के एक्स एंड फोर्थ 10x। आ जाओ मेरे भाइयों, इसका मान आपको बताना है। चलिए नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, और करते हैं धड़ल्ले से इसको सोल्व। देखो ये साइन एक्स है, हाँ है, ये कॉस एक्स है भैया है, और 10 90 माइनस थीटा अभी बताया था, 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को तुरंत हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बटे साइन एक्स, और ये साइन एक्स कहाँ चला जाएगा? ऊपर। कॉस से कॉस जुदा हो गया, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, एक जैसे दो भैया मिल गए तो एक एक मिलके दो, और भैया मतलब 2 साइन एक्स। ठीक है, चलिए लीजिएगा प्यारा सा स्क्रीनशॉट और आगे करते हैं सवाल। कॉस 40 डिग्री अपॉन में 1 प्लस साइन 40 डिग्री, और यह जाएगा 1 प्लस साइन 40 डिग्री अपॉन में कॉस 40 डिग्री। इसका मान बताना है। ये रहे आपके प्यारे से ऑप्शन, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट में लिखा है 2 कॉट 40 डिग्री, 2 सेक 40 डिग्री, 2 टेन 40 डिग्री, और 2 कॉसिक 40 डिग्री। चलिए अब देखो आंसर किसमें आ रहा? 40 40 40 40 40। ओके, तो आप क्या करेंगे? डायरेक्ट आप चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आंसर ही 40 में है, तो ये तो एक भिन्न हो गई, फ्रैक्शन हो गई, तो इसका एलसीएम नहीं भैया, cos 40 और 1 प्लस साइन 40। देखो भैया, ए बाबू भैया देखो, cos का इसमें cos में गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर 40, इसका इसमें करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, और डायरेक्ट होल स्क्वायर खोल देंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर 40 प्लस के 2 साइन 40। समझे मेरे प्यारे भैया? cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1, और एक एक कितना हो जाएगा? 2 प्लस 2 साइन 40 डिग्री अपॉन cos 40 डिग्री, और 1 माइनस 1 प्लस साइन 40 डिग्री। देखना मेरे भैया, इनमें दो कॉमन है, अगर हम इसमें दो कॉमन ले लेंगे मेरे प्यारे भैया तो ये 1 आ जाएगा, और इससे ये जुदा हो जाएगा 2 अपॉन कॉस, तो 2 और 1 अपॉन कॉस होता है सेक, तो ये 40 डिग्री। अच्छा, अगर आपका बेसिक बढ़िया नहीं है तो आप हमारे त्रिकोणमिति के फुल सेशन को देख सकते हैं, वहां पर मैंने बेसिक तरीके से आपको समझाया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे से भैया। साइन स्क्वायर 22 डिग्री, साइन स्क्वायर 68 डिग्री, रेशियो द कॉस स्क्वायर 33 और प्लस साइन स्क्वायर 57 डिग्री। इसका अनुपात बताना है। 1:1, तो दूर से रट गया, 1:1 ही होगा। 2:3, 8:4। लो चल क्या होगा, चलिए देखते हैं मेरे भैया। चलिए देखो साइन, अच्छा इन दोनों को जोड़ा कितना? 90। 90 है, एक कोण रहेगा माना कि 22 रहेगा, तो साइन किस में चला जाएगा? कॉस स्क्वायर, और साइन स्क्वायर 22 प्लस कॉस स्क्वायर 22, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो ये 1 हो जाएगा। ऐसे ही इन दोनों में जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 90। 90 में ये 33 अगर हम रखेंगे तो साइन भी कॉस में बदल जाएगा, तो कॉस, ओ हो, ये क्या हो गया है? साइन स्क्वायर था, और कॉस स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर था, कॉस स्क्वायर था, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर। अब कॉस स्क्वायर किस में बदल जाएगा? साइन स्क्वायर में, और ये भी कितना आ जाएगा? 1, तो आंसर क्या हो जाएगा? 1:1, 1:1। ठीक है, चल
चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, चलो बुलावा। का मान बताओ, बताओ मेरे भैया, का मान? माता कौन माँ? मेरी घरवाली माँ, जिसने हमको जन्म दिया है, वो माता। चलो देखो इसका आंसर क्या होगा, 2 3 0 1। तोड़ दीजिए, फाड़ दीजिए, जल्दी करिए भैया। देखो जोड़ेंगे, 23 67 6 2 8 80 और 90 हो गया। 90 हो गया तो एक रहेगा, माना के ऊपर वाला रहेगा, कॉस भी गायब होकर साइन हो जाएगा, इससे ये जुदा होकर एक आ जाएगा। वैसे ही इन दोनों का योग कितना हो जाएगा, 90। अगर मेरे भैया ये 90 रहेगा तो सुनो, 90 हो जाएगा तो ऊपर वाला 71 रहेगा, साइन भी भाग करके कॉस के घर पे चला जाएगा, ये कटकर 1 आ जाएगा, और 1 1 कितना होता है, 2। आंसर नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट। ला 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 ला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 15 कॉट 15 का मान क्या होगा। वेरी गुड, बहुत क्वेश्चन आया। 10 15 डिग्री और प्लस कॉट 15 डिग्री का मान क्या होगा, क्या होगा, होगा होगा। मेरा सोचना था दिल ले गया परदेसी कोई। देखो ये दिया गया है अपना, 2 है, 8 है, 4 है, 6 है। वेरी गुड, जल्दी से इसको सॉल्व करो, जल्दी से, बहुत जल्दी सॉल्व करो, फिर आंसर बताओ। तो देखो थोड़ा इसको प्रैक्टिस कर लेना कि 10 15 की वैल्यू क्या होगी, तो थोड़ा स्पीड में लग जाएगा। देखो 10 15 की वैल्यू 2 माइनस रूट 3 होती है, और जो 10 15 की होगी वो कॉट 75 की होगी। ठीक है, सॉरी, जो 10 15 की है वो कॉट 75 की, और जो कॉट 15 की है वो 10 75 की, और 10 75 की होती है 2 प्लस रूट 3। तो इससे ये जुदा हो गया, 2 2 कितना आ गया, 4 4। पर सुनो मास्टर साहब, हमारे समझ में नहीं आया। तो सुनो मेरे भैया, नहीं आया तो समझाएंगे, समझाएंगे। कैसे? देखो जब भी 10 75 की वैल्यू पूछी जाए, 10 15 की वैल्यू पूछी जाए, कुछ वैल्यू आप रट्टा मार लेना, एक हम बताएंगे इन दोनों में से, और फिर आप ऐसे वैल्यू निकाल लेना। तो इसको हम लिख सकते हैं 10, ऐसे दो मान रखेंगे जिनका त्रिकोणमिति में मान होता है, जैसे 45 और 30। रखने को तो 90 माइनस 15 लिख दो, लेकिन 15 का तो मान नहीं पता आपको, और 75 ही लिखा था। तो अब आपका एक प्यारा सा फार्मूला होता है कि 10a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। तो आप अगर इसको रट्टा मार लोगे तो थोड़ा जल्दी से आपको याद हो जाएगा। तो अब हम रखते हैं यहाँ पर, तो 10 a की जगह 45, कितनी वैल्यू होती है, 1। 10 b की 30, 10 30 की वैल्यू रूट 3। अच्छा जिसको वैल्यू नहीं पता वो कक्षा 10 में की किताब उठाए, तुरंत तोड़ फाड़ डाले, उन्हें याद कर ले, 1 इंटू 1 अपॉन रूट 3। तो इसको सॉल्व करते हैं मेरे भैया, रूट 3 प्लस 1 अपॉन रूट 3, और ये आ जाएगा रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अच्छा उत्तर क्या आ जाएगा, रूट 3 प्लस 1 अपॉन में रूट 3 माइनस में। और तुमने तो और कुछ बताया था, आंसर तो और कुछ आया नहीं भैया। इसके हम कंजुगेट का ऊपर नीचे गुणा कर देते। तो कंजुगेट का गुणा करने के लिए हमने क्या कहा था, प्लस कर दो, तो एक और इसके जैसा भैया आ जाएगा, और जब इसके जैसा भैया आ जाएगा तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, रूट 3 का वर्ग 3 माइनस 1, यानी नीचे तो आएगा 2, और ऊपर होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, यानी 3 प्लस 1 और प्लस के 2 रूट 3। चलो 3 1 4, इसमें से 4 में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 प्लस रूट 3 अपॉन 2, ये कैंसिल हो जाएगा, और कौन सा आ जाएगा, 2 प्लस रूट 3। कौन सा आ जाएगा मेरे भैया, 2 प्लस रूट 3। अच्छा थोड़ा कम दिख रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आप मैनेज करेंगे ऐसा हम मान रहे। चलो चलो बुलावा आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट बढ़िया क्वेश्चन।
एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे इस तरीके से। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कंफ्यूजन के करेंगे दूर और तोड़ देंगे इसको। कॉट क्या लिखा है, थीटा प्लस 6 डिग्री, तो हमें किसका मान निकालना, थीटा। बोलो थीटा का मान, थीटा मार घसीटा क्या होगा, बोलो थीटा की वैल्यू, बोलो पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, जल्दी बोलो कौन सा ऑप्शन होगा। ला 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 ओ। चलिए देखो भैया, ये देखा है। अब हमने कहा था 10 कॉट के बराबर कैसे हो गया, ये क्या हो रहा, ये क्या हो रहा, हाँ 10 कॉट के बराबर हमने बताया था, अगर 10 सॉरी यदि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो 10 अल्फा बराबर कॉट बीटा हो, कब होगा, अरे भैया इसमें 10 बीटा की जगह 90 माइनस अल्फा लिख दोगे, तो ये आ जाएगा कॉट 90 माइनस अल्फा 10 अल्फा। ठीक है, जब इस तरीके से आ जाए तो कुछ नहीं करना, क्या करना है कि इन दोनों का योग कितना होगा, 90 90। अच्छा, इन दोनों का योग कर लो, तो 2 थीटा में थीटा 3 थीटा और प्लस 6 बराबर कितना आ जाएगा, 90। तो ये 3 थीटा बराबर मेरे भैया, अच्छा सर जी 84, 3 से काटोगे, 3 दूनी 6, 7 8, 2 24, तिरुवट 24, कौन सा आ जाएगा, 28। लीजिएगा स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ सर, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो मेरे भैया, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, डॉट 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 cos 89 डिग्री, cos 89 डिग्री और cos 90 डिग्री। अरे यार बिना सोचे cos 90 का मान बोलो कितना होता है, cos 90 का सर ये 1, अरे 1 नहीं 0 होता है, तो cos 90 0, जीरो ने सबको कर दिया 0, तो आंसर इसका आएगा प्यारा सा इतना बड़ा वाला 0। ठीक है, इस क्वेश्चन को हटाते हैं, हटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये लिखा 5 साइन 14 डिग्री और सेक 76 डिग्री प्लस 3 10 15 डिग्री इंटू कोट 75 प्लस 2 10 45 डिग्री, इसका मान बताओ। ये लो आपके लिखे ऑप्शन 8 0 1 10। चलिए 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 चलिए, हाँ देखो मेरे भैया, ये लिखा साइन, इधर देखेंगे थोड़ा, ये यहाँ पर 5, इन दोनों का योग कितना है, 90, और जब ये 90 है तो एक को रखो, एक को रखेंगे साइन 14 और दूसरा बदल जाएगा, सेक किस में बदलता है, कौशिक में, और कौशिक बराबर 1 अपॉन साइन, यानी ये आ जाएगा 1 अपॉन साइन, एंगल कौन सा रहेगा, 14 वाला। ऐसे ही 3 10 15, हाँ सर जी 10 15, ये देखो जोड़ो 90 हो गया, हाँ 90 हो गया। अगर सर ये 90 हो गया तो कॉट बदल जाएगा किसमें, किसमें बदलेगा, 10, कॉट बदल जाएगा किसमें, 10 में। क्या गलत क्वेश्चन लिखा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर माइनस है, कॉट किसमें बदल जाएगा, 10 में, तो ये तुम्हारा हो जाएगा माइनस के 10 15 डिग्री और प्लस ये तुम्हारा है कॉट 15, क्वेश्चन थोड़ा कहीं गलत लिखा है, थोड़ा एक बार एक सेकंड क्वेश्चन देखने कहीं गलत लिखा है, 5 साइन 14 कोसेक 76 प्लस 3, ओ हो, ये है गलत, कॉट 15 है ये, लो थोड़ा सा क्वेश्चन गलत होने पर सब सवाल गलत हो जाता है, देखो, और यहाँ पर गुणे का निशान है, प्लस के 3 आ जाओ, ये हो जाएगा कॉट 15, और सुनो इन दोनों का सम कितना है, 90 डिग्री, 90 है तो 15 अगर इसे रखोगे यहाँ 15, तो ये कॉट 10 में बदल जाएगा, और 10 का मतलब होता है 1/कॉट, ये हो जाएगा कॉट 15 डिग्री और प्लस 2 10 45 का मान 1, तो हटो 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 हटो, क्या आ जाएगा 5 प्लस 3 प्लस 2, 5 3 8 2, कितना हो जाएगा 10, क्या हो जाएगा मेरे भैया 10 हो जाएगा। चलिए चलिएगा ओ भैया चलिएगा। अच्छा, जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे, उतना ही ज्यादा आप क्वेश्चन को
सॉल्व कर लोगे, ठीक है सर, उतना ही ज़्यादा सॉल्व कर लोगे। चलो अब है बहुत बढ़िया क्वेश्चन, परीक्षा में आपको उतनी दिक्कत नहीं होगी। टेन 100 डिग्री ये लो, प्लस टेन 125 डिग्री, प्लस टेन 100 डिग्री, और इंटू टेन 125 डिग्री, ये लो। इसका आंसर बताओ मेरे भैया। 0 है, -1 है, 1/2 है, और 1। चलिए करिएगा सॉल्व क्वेश्चन करिएगा, चलो करो भैया। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रट्टा चाहे भले ही मान लेना, ये आ जाएगा 10 100 प्लस प्लस है, हाँ जी, 10 100 प्लस ये 125, यानी आ जाएगा 10 225। 225 का मान कैसे निकालते हैं? 10 इसे लिख सकते हैं 180 प्लस 45। 10 180 प्लस 45 थर्ड क्वाड्रेंट में, और तीसरे में 10 होता है पॉजिटिव, और 10 45 की वैल्यू पॉजिटिव 1। आंसर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव 1 आ जाएगा इस क्वेश्चन का, इसका पॉजिटिव 1। अरे हमें तो बताओ सर जी, तुमने खुद लगाया। सुनो मेरे भैया, फार्मूला होता है, उसको उसका यूज करके इसको लगाया गया। ऑप्शन तो आपने नोट कर लिया होगा, अब देखो हम थोड़ा बताते हैं। देखो अगर हम देखेंगे 10 100 प्लस 125, अब लगाओ मेरे भैया फार्मूला। तो 10 a प्लस बी का मान क्या होता है? 10a, यानी 10 100 डिग्री और प्लस 10 125 डिग्री बटे 1 माइनस 10 100 डिग्री और 10 125। अभी फार्मूला बताया था 10a प्लस बी बराबर 10a प्लस 10b बटे 1 माइनस 10a 10b। ये तो सर जी हो गया 10 225, ठीक सर जी। ये मान कितना होगा? ये 10 100 होगा, हाँ सर, ये 10 125 हो रहा, बिल्कुल होगा। और ये तुम्हारा आ जाएगा 1 माइनस 10 100 डिग्री और 10 125। अरे सर जी इसका तो मान अभी तुम बता ही रहे थे, कितना बताया था हमने? 1, तो ये 1 हो जाएगा। अरे माँ साहब जब गुणा कर दोगे, जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो 1 माइनस 10 100 डिग्री और 10 125 आ जाएगा। हाँ सर जी, तो इसको हटा दो सर जी, हटा दिया सर जी। अरे हमें तो इसका मान निकालना था, तो इसको ले जाएंगे उधर, तो उधर जाएगा तो ये सुधर जाएगा, ये आ जाएगा 10 100 डिग्री और 10 125। तो यहाँ से तो हट जाएगा, हाँ सर जी हट जाएगा। क्या मान? इसका ही तो पूछा गया था, हाँ। और बराबर में कितना आया? 1। तो ऐसे क्वेश्चन का मान क्या होगा? 1। बोलो मेरे भैया, क्या आया तुमको? हाँ आया, आया होगा, आया होगा, आया होगा, वो आया होगा। चलिए तो भाइयों, आज का सेशन यहीं तक रहेगा। इस टाइप के इतने ही क्वेश्चन पूछे गए, कुछ और क्वेश्चन हैं जिनकी प्रैक्टिस आप खुद कर लेंगे। हाँ, 1-2 क्वेश्चन जो हमें इम्पोर्टेंट लगेंगे वो कल वाले वीडियो में डाल देंगे। कल मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगा, हाइट एंड डिस्टेंस और प्लस इसके कुछ अच्छे सवाल का कलेक्शन। तो यहाँ तक मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।